कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्नावली 5.1 का जो अन्य महत्वपूर्ण जितने थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो उसमें क्या करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए एनवा पद का। कौन सा? एनवा पद। और एनवा पद का जो फार्मूला है वो क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, ठीक है। और इस फार्मूले में ही हम मान रख के ये सारे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें है क्या। जो ए है ये प्रथम पद होता है, डी इसका सार्वंतर होता है, इन संख्याओं के जो नंबर होते हैं वो होता है, और एन जो है ये एनवा पद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पहले पद में क्या क्या दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया है और एन का मान दिया है, एन हमें निकालना है। तो हम इसी फार्मूले में क्या होगा, मान रख देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ए का मान कितना दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ है 7, तो हमने 7 रख दिया, प्लस एन का मान दिया हुआ है 8, तो 8 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया, डी का मान दिया हुआ है 3। और अब हम इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बच गया 7, और गुणे कितना हो गया 3, ठीक है। तो आ गया 7 प्लस 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, और 21 7 कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब यहाँ पर जो आने वाली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 28, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है, ए का मान दिया है, डी पर रिक्त स्थान है, इसका मतलब डी का मान निकालना है, एन की वैल्यू 10 है और एन का मान 0 है, ठीक है। चलिए इसी फार्मूले में हम इसका मान रखेंगे। चलिए रखते हैं मान। तो देखिए ए का मान कितना है 18, एन का मान देखिए, एन का मान पहले रखते हैं 0 है, ए का मान माइनस का 18 है, तो माइनस का 18 लिख देंगे, प्लस एन का मान देखिए कितना है 10 है, 10 माइनस 1, और हमें क्या करना है, डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ये ऋण से इस पार चला आएगा, धन में 18 आ गया, और देखिए 10 में से 1 जाए कितना बच जाएगा 9 डी, और 9 एकन्नम 9, 9 दूनी हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, डी की वैल्यू 2 निकल के आ गई। बिल्कुल आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तीसरा देखिए, तीसरे में ए का मान निकालना है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया है और ए एन का मान दिया है, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं और उसके बाद तीसरा मान निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मान रखिए इनके जब हम मान रखेंगे तो देखिए तीसरा नंबर है, तो ए का मान हमें निकालना है, डी का मान दिया है, ए एन का मान देखिए कितना दिया हुआ है माइनस का 5, ए का मान कितना दिया हुआ है, अच्छा ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू देखिए, एन की वैल्यू 18 दी हुई है, तो 18 माइनस 1, और डी की जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू माइनस का 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 बराबर कितना है ए, प्लस और 18 से 1 जाए कितना बच जाएगा, बच जाएगा 17, और गुणे हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर ए प्लस, और ये हो जाएगा 17 × 51, कितना आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 51 आ गया। ये ऋण से चला आएगा धन में, ठीक। जैसे ऋण से धन में आएगा तो माइनस का 5 और प्लस का 51 बराबर ए हो जाएगा, और हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 46। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 46 आ गई, यानी 46। तो यहाँ पर लिख देंगे 46, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीसरा समाप्त होता है क्वेश्चन। तो अब देखते हैं चौथा, और इन क्वेश्चनों को आप लोग आराम से सॉल्व करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ए का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, तो 3.6, ए की वैल्यू है माइनस का कितना है 18.9, ठीक है, माइनस का, ठीक है। और उसके बाद और क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू हमें निकालना है,
तो n-1 हो जाएगा। और d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू दिया हुआ है 2.5, तो 2.5, ठीक है। अब देखिए 3.6, ये ऋण से चला आएगा धन में, कितना आ जाएगा 18.9 और प्लस n-1 और गुणे हो जाएगा 2.5। अच्छा, यहाँ पर प्लस का साइन, वो बराबर का साइन होगा, ठीक है, इक्वल का साइन। अब देखिए इसे थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे इसको जोड़ेंगे 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8, 3, 11, 12 के 2, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और ये एक में हासिल जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ना जोड़ पाएँ तो ऐसे देखिए 18.9, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है और 3 और 6 जोड़ के देखिए 9, 6, 15 के 5 हासिल 1, 8, 3, 11, 12 के 2 हासिल 1, कितना आ गया 225 आ गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए बराबर n-1 गुणे हो जाएगा 2.5। ये गुणे से कहाँ चला आएगा भाग में, गुणे से कहाँ चला आएगा, ये भाग में चला आया, ठीक है, 2.5। अब देखिए एक अंक पहले यहाँ भी दशमलव, एक अंक पहले यहाँ भी दशमलव, से दशमलव क्या कर सकते हैं, हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए काटिए, 25 से कम 25 और कितने बार में कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा। और यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया 9 बराबर n-1, और ये माइनस से कहाँ चला आएगा, प्लस में चला आएगा, तो कितना हो जाएगा कितना 9 + 1 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 निकल के आ गई, ठीक है। और हमें n की वैल्यू ही निकालनी थी, यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसे भी हम आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी किताब हम समय से ही समाप्त करवा देंगे, ठीक है। बस केवल आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक। तो चलिए देखिए 5वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, a का मान दिया हुआ है, d का मान दिया है, n का मान दिया है, an का मान निकालना है, ठीक है। तो an बराबर a की वैल्यू कितना है, देखिए 3.5 है, तो लिख देंगे 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू दी हुई है 10.5 - 1 गुणे, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, d की वैल्यू दी हुई है 2 दशमलव, अच्छा यहाँ पर d की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और इसको दोबारा एक बार हम चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0.5 है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो देखिए an बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3.5 प्लस, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से an की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3.5 ही निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ पर भरा जाएगा 3.5, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने पार्ट थे वो हमने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 पार्ट दिए हुए हैं और इसमें भी हम n पद का इस्तेमाल करके ही सारे रिक्त स्थान निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक एक करके हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर, सबसे पहले नंबर में देखिए पहला पद दिया है, दूसरा पद दिखा लिए, तीसरा पद दिया है। पहला पद दिया हुआ है a1, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, इसको हम a1 भी कहते हैं, a भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, दूसरा पद a2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ पर a3 का मान, तीसरा पद का मान दिया हुआ कितना, 26, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका तो कोई पहले पद का फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन तीसरा पद का हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा पद लगाएंगे, an का फार्मूला। देखिए an बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, a + n - 1 × d, ठीक है। तो देखिए अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना, तीसरे पद का। तो n की जगह पर हमें कितना रखना होगा, 3 रखना होगा। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, बराबर a का मान कितना, देखिए 2 है, प्लस इन की जगह हमने कितना रखा है, 3 रखा है, -1, और d की जगह पर कितना है, हमें क्या करना है, d ज्ञात करना है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए अब तीसरे पद का जो मान है वो कितना है, 26 है,
बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 में से एक जगह कितना हो जाएगा 2 गुणे डी। ठीक है, अब ये धन से चला आएगा ऋण में तो हो जाएगा 26 माइनस 2 बराबर 2D। तो 26 से 2 जाएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 24 और ये गुणे से भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, D की वैल्यू 12 निकल के आ गई। ठीक है, D की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12 निकल के आ गई। और हमें दूसरा पद ज्ञात करना है और दूसरे पद में हम इसी का फार्मूला को ही रखेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर देंगे और हमें कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद। तो जहाँ n है वहाँ हमें 2 रखना है और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो हम 2 रख देंगे प्लस n की वैल्यू 2 रखना है, 2 माइनस 1 और d की वैल्यू देखिए कितना आया, 12 आया हुआ है। तो आ जाएगा कितना, 2 प्लस 2 से एक जाएगा 1 गुणे 12, 12 एक अन्नम 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, दूसरा पद आ गया 14। ठीक है, तो चलिए अब देखिए दूसरा पद, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट देखेंगे, इसको हम इसके लिए क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, और दूसरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए दूसरा में पहला पद हमें ज्ञात करना है, दूसरे क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया हुआ है, a2 का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा पद भी हमें ज्ञात करना है, a3 ये भी ज्ञात करना है और a4 की वैल्यू दी हुई है कितना, 3। ठीक है, कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है, a2 का हम फार्मूला लगा देंगे, a2 तो कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा प्लस n की जगह पर हमें कितना रखना होगा, 2 रखना होगा माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए a2 कितना है, 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे बराबर a प्लस 2 में से एक जाएगा 1 आ जाएगा इंटू डी हो जाएगा और d का हम गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए चौथे पद का हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चौथे पद का जो फार्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, a4 बराबर a प्लस n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी माइनस 1 और d की वैल्यू तो दी नहीं है तो हम d लिख देंगे। ठीक है, और चौथे पद की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर a प्लस 4 में से एक जाएगा कितना जाएगा, 3d। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 मिल जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, हल करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, a प्लस डी बराबर 13 है और दूसरा समीकरण है a प्लस 3d बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ से ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। दोनों को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, घटाना होगा आपस में। तो धन है तो ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण और धन है तो ऋण, तो ये तो कट जाएंगे और 3d से 1d जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा और माइनस 3 से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10। जहाँ से जो d की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, 5 निकल के आ गई। ठीक है, अब हमें जो भी निकालना है उसे हम निकाल सकते हैं। तो हमें कौन सा पद निकालना, देखिए a निकालना है। ठीक है, तो d का मान हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए रखते हैं समीकरण 1 में, कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, तो 13 प्लस 13 बराबर a प्लस d की वैल्यू कितनी है, 5 है और ये धन ऋण में आएगा तो 13 माइनस 5 बराबर a। 8 में से 5 गया कितना आ गया, 13। 8 में से और 13 में से 5 गया कितना आ गया, 8 आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी निकल आ गई, 8 निकल आई। ठीक है, और हमें अब कौन सा निकालना है, तीसरा पद, और तीसरे पद का फार्मूला क्या है, a प्लस 2d।
अब थोड़ा आपको थोड़ा डाइट करना होगा, जब कभी हम चौथा पद निकालेंगे तो a+3d कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसे ही हम नंबर रखते हैं उससे हम एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे हम कहते हैं यहाँ से हम कौन सा पद निकालना है, हमें 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद कैसे निकलेगा? आप यहाँ पर क्या रखते हैं, आप यहाँ पर 10 रखेंगे और 10 में से एक जाए कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाए कितना, 9 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 10वें पद का जो फार्मूला होगा a+9d होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n-1। अब देखिए हमने तीसरा पद कहा तो आपने कह दिया a+2d, तो a की वैल्यू कितना है, 8 है, 2 और d की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 8 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई, देखिए a की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 8 निकल के आ गई। ठीक है, पहले पद की, और तीसरे पद की वैल्यू कितनी निकल के आई, 18 निकल के आ गई। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। ठीक है, और आप लोग प्रॉपर वैसे मेहनत करते रहिए, मेहनत में आप बिल्कुल भी ढीला खोरी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरे में देखिए, तीसरा देखिए, पहला पद दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है 5, दूसरा पद यहाँ पर निकालना होगा a2, तीसरा पद भी निकालना होगा a3, और जो चौथा पद है a4। चौथा पद दिया हुआ है कितना, 9 सही 1/2। कितना दिया हुआ है, 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 ने 18 19/2, कितना, 19/2। ठीक है, तो देखिए पहले पद को तो पहला ही पद है, ठीक है, वो a की वैल्यू है, और ये कौन सा, चौथा पद, तो हम लगा देंगे चौथे पद का फार्मूला। a4 बराबर क्या हो जाएगा, a+3d। हमने आपसे कहा चौथा पद का फार्मूला क्या होगा, a+3d हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चौथा पद की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 9/2 रखा हुआ है। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, 3, और d की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो धन से चलाएगा ऋण में, तो आ जाएगा 19/2 -5 बराबर कितना आ जाएगा, 3d। ठीक है, कितना आ गया, 3d। अब आगे देखिए, ऐसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी 19 माइनस कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 3d, और 19 से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9/2 बराबर 3d। 3 × 9 3, 3 × 3 9, और यहाँ से d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3/2। ठीक है, d की वैल्यू 3/2 निकल के आई। अब हमें निकालना होगा कौन सा, तीसरा, और तीसरे पद का जो फार्मूला है वो हो जाएगा a+2d। ठीक है, तो चलिए देखिए a की वैल्यू कितनी निकल के आई, अच्छा अभी a की वैल्यू नहीं निकल के आई, तो हमें क्या करना होगा, a की वैल्यू भी ज्ञात करनी होगी। ठीक है, यहाँ से हमें जो d की वैल्यू निकल आई है, और d की वैल्यू जैसे ही निकल आई तो हम क्या करेंगे, और देखिए यहाँ से a की, अच्छा ठीक है, तो हम दूसरा पद निकालते हैं। ठीक है, दूसरा पद निकालने के लिए a2, जो a2 का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा, a+d होगा। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस d की वैल्यू देखिए कितना है, 3/2 है, कितना है, 3/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 पंचे 10 + 3, कितना आ गया, 13/2। ये हो गया हमारा कौन सा, दूसरा पद। अब हम तीसरा पद निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, a+2d। ठीक है, और a की वैल्यू देखिए कितना है, 5 है, +2, और d की वैल्यू कितना है, 3/2 है, तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, 5 + 3, और 5 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो दूसरा पद था वो निकल आया 13/2, कितना आ जाएगा, 13/2, और चौथा पद कितना, तीसरा पद, अच्छा चौथा पद हमने क्या है, अच्छा तीसरा पद हमने निकाला है, और तीसरा पद आपका कितना निकला है, 8 निकल गया है, कितना, 8 निकल गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसे थोड़ा मिनट दें। ठीक है, उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
और चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही लगेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी ही है। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन पहला इस यहाँ पर दिया हुआ है, जो ए की वैल्यू है वो दी हुई है, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4 दिया हुआ है, 4। देखिए दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमें 5 पद तक निकालने हैं, यानी हमें दूसरा पद भी निकालना है, दूसरा पद निकालना होगा। ठीक है, दूसरा पद, तीसरा पद भी निकालना होगा, चौथा पद भी निकालना होगा, और पांचवा पद भी निकालना होगा। और छठवें पद की जो वैल्यू है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 दे रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम छठवें पद की, जो छठवें पद का फार्मूला है वो हम रख देंगे, और छठवें पद का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, इससे घटा दीजिए a + 5d। ठीक, और छठवां पद कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। a की वैल्यू देखिए -4 दिया हुआ है, +5d, ये माइनस से प्लस में चला आएगा तो +4 = 5d हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा, 10, 5d, 5 × 9 5, 5 दूनी 10। तो अब देखिए d की वैल्यू क्या निकल के आ गई, d की वैल्यू निकल के आ गई 2। ठीक है, d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। तो अब हम सारे पद निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पद देखिए, दूसरा पद हम निकालेंगे, दूसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + d। a की वैल्यू कितनी है, -4, d की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना निकल के आ गया, -2। ठीक, तो ये कितना निकल गया, दूसरा पद -2। अब कौन सा निकालेंगे, तीसरा पद, a3 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तीसरे पद का a + 2d। तो a की वैल्यू -4 है, +2, और d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -4, 2 दूनी 4, प्लस माइनस कट जाए, कितना आ जाएगा, 0। तो तीसरे पद की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। चौथा पद देखते हैं, चौथा पद a + 3d। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -4, 3, और d की जो वैल्यू है वो d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आ जाए कितना, ये आ जाएगा -4 + 3 दूनी 6, तो 6 से 2 जाएगा, 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चौथे पद की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। लास्ट और बचा है पांचवा। ठीक है, इसके फार्मूला हो जाएगा a + 4d। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -4 है, +4 गुणे d की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अब देखिए ये हो जाएगा -4 + 4 दूनी 8, और 8 से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आ गया कितना, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका चौथा पार्ट भी समाप्त होता है। अब देखते हैं लास्ट छठवां पार्ट। ठीक है, और उसके लिए इसको हमें रफ करना पड़ेगा, और आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसकी आप जो है वीडियो को थोड़ा से ब्रेक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे देखिए पांचवा। ठीक है, पांचवा देखिए, यहाँ पर a हमें ज्ञात करना है। कौन सा है, पांचवा a हमें ज्ञात करना है। दूसरे पद की वैल्यू दी हुई है 38। तीसरा पद देखिए बाकी है, हमें तीसरा पद भी निकालना होगा, चौथा पद भी हमें निकालना होगा। ठीक है, दूसरा तीसरा भी निकालना है, चौथा भी निकालना है। ठीक है, देखिए पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना, और पांचवा पद निकालना है, A4। दूसरा तीसरा चौथा हमें पांचवा निकालना है। ठीक है, पांचवा निकालना है, और छठवां पद दिया हुआ है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, A6 कितना दिया हुआ है, -22। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दूसरे पद का फार्मूला लगा देना है। दूसरे पद का फार्मूला क्या होगा, A2 का a + d। ठीक है, और A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 38 दी हुई है, बराबर a + d। इसे हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 1। बहुत ही आराम से समझिए, क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला समीकरण हो गया, छठवां पद दिया हुआ है, कौन सा, छठवां पद। छठवें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 5d। तो छठवां पद कितना दिया हुआ है, -22 दिया हुआ है, तो a + 5d, इसे हम क्या मान सकते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 व
समीकरण 2 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, लिखेंगे a प्लस डी बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कितना, a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। अब धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, ये कर देंगे। और 5 में से देखिए 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 4d। और यहाँ पर देखिए 4 और 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 के 0 और 3 2 5 है, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से काटेंगे 4 1 4, 15 चौको 60। ये ठीक, यहाँ से डी की जो वैल्यू निकल के आई वो माइनस का क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। डी की वैल्यू माइनस का 15 निकल गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब जो पद चाहिए वो पद निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में देखिए रख के देखिए तो आ जाएगा, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 38 बराबर a प्लस डी की वैल्यू माइनस का 15 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15। और ये माइनस से कहाँ चला आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो 38 प्लस 15 बराबर a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, कितना आ गया, a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 53 निकल के आ गई। a की जो वैल्यू निकल के आई वो 53 निकल के आई। अब हम a3 की वैल्यू निकालेंगे। a3 की देखिए वैल्यू कैसे निकलेगी, a3 की वैल्यू निकलेगी a3 की वैल्यू a प्लस 2d, इसमें रख देंगे, a3 की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू कितनी है, 53 है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 53 है, तो प्लस 2। और d की वैल्यू कितनी है, देखिए d की वैल्यू माइनस का 15 है, माइनस का 15। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 53, 15 दूनी माइनस का हो जाएगा 30, तो इसे हम घटा देंगे, 3 से 0 जाएगा 3 ही आएगा, और 5 से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a3 की जो वैल्यू थी वो भी निकल आई, ठीक है। कितनी निकल के आ गई, 23 निकल के आई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23। अब कौन सा निकालना है, चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद निकलेगा a प्लस 3d से, ठीक। इस फार्मूले से a की वैल्यू क्या निकल के आई है, a की वैल्यू 53 है प्लस 3, d की वैल्यू माइनस का 15 है, तो आ जाएगा 53, कितना आ जाएगा 53, और माइनस 15 थी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 13 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से a4 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 निकल के आई, ठीक है। अब हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लास्ट वैल्यू 5वीं। तो 5वीं वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस 4d से, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 53 है प्लस 4, d की वैल्यू माइनस का 15 है, तो ये आ जाएगा कितना 53 माइनस 15 चौको कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और यहाँ से घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 13 में से देखिए 3 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बस अच्छा यहाँ पर 60 से घटाएंगे, ठीक है। 60 से हम कितना घटाएंगे, 53 घटाएंगे तो 10 में से 3 के कितना आ गया 7, तो कितना आ गया माइनस का 7, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। इस तरह से आपका जो दूसरा पार्ट है पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। तो आपके जितने क्वेश्चन थे, जितने पार्ट थे, हमने समाप्त कर दिया। अब देखते हैं तीसरा नंबर। आइए बच्चों अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैश डैश कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पद जो दिया हुआ है, जो ए दिया है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। तो देखिए डी कैसे निकलता है, दूसरे पद से हम क्या करते हैं, पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कितना निकल आएगा, सार्वंतर 5 निकल आएगा। कहा गया है कौन सा पद, किस स्थान वाला पद, मतलब उसने कहा है कि नंबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कौन सा पद 78 है, उसने nवां पद दे दिया है कि nवां पद कितना है 78 है, लेकिन कौन सा पद ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने nवां पद का फार्मूला आपको लिखाया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हम रख देंगे
और इनकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एन का मान कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ए की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस n-1 और डी की जो वैल्यू है वो दी हुई है 5। ठीक है, ये धन से चला आएगा ऋण में, तो 78 माइनस 3 बराबर n-1 गुणे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75। और ये गुणे से कहाँ चला आएगा, ये गुणे से चला आएगा भाग में, बराबर में कितना हो जाएगा n-1। तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 2 बढ़ गया 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, तो 15 5 75 बिल्कुल राइट है। अब देखिए यहाँ से आया n-1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 15। ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर कितना हो गया, 16। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः श्रेणी का 16वां पद, कौन सा, 16वां पद 78 है। ठीक है, 16वां पद आपका कौन सा हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हुई आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो बीच बीच में लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमानुसार 19 और 42 है। ठीक है, मतलब 6वां पद 19 है और 17वां पद 41 है। कितना है, 41 है, हो तो 40वां पद ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखिए हमें क्या करना है, 6वां पद कितना दिया हुआ है, 6वां पद दिया हुआ है 19, तो 6वें पद का हमें फार्मूला लगा देना है। और आपको पता है 6वें पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 5d। कितना होता है, a प्लस 5d, और कितना दिया हुआ है 19, तो इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, 17वां पद दिया हुआ है, तो a 17वां पद जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। 17वां पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 16d बराबर कितना है, 41 है। इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। देखिए a प्लस 5d बराबर 19 होगा और a प्लस 16d बराबर कितना, 41 होगा। तो देखिए धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 से 5 घटाइए, कितना आ गया, 11d आ जाएगा, कहेगा माइनस का। और 41 से 19 घटाइए, कितना आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस काट देंगे, 11 एकन्नम 11, 11 दूनी 22। यहाँ जो d की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। ठीक है, अब जैसे d की वैल्यू निकल के आती है तो हम क्या कर देंगे, d की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए कितना निकलेगा a का मान, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में रखिए, कहाँ पर, इस जगह पर, यानी a प्लस 5d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, बराबर में कितना है, 19 है। तो a प्लस 5 दूनी कितना हो गया, 10 बराबर 19, धन से चला जाएगा ऋण में, तो आ जाएगा 19 माइनस 10, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9 निकल के आ गई। ठीक है, और क्या पूछा गया है, 40वां पद, तो हम लिखेंगे 40वां पद, 40वां पद। और 40वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a 40 बराबर a प्लस क्या लिखेंगे, n-1 जब हम कर देते हैं तो एक इसमें से घट जाता है, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39d। अगर आप ना समझ रहे हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम यहाँ पर n की जगह पर 40 रखेंगे, यहाँ पर 40 रखेंगे, 40 से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए a की वैल्यू कितना दी हुई है, a की वैल्यू 9 दी हुई है, प्लस कितना आ जाएगा, 39 गुणे
डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है, तो हमने 2 रख दिया। और 2 नहीं 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7 और प्लस हो जाए कितना 9, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 78 और 9, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 87, यानी 40वां जो पद का मान निकल के आया वो कितना आ गया, 87 निकल गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पूरा समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंतिम पद दिया है, और हमने आपको अभी तक कौन सा फार्मूला लिखाया है, nवां पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो ये nवां पद जो है ना, यही होता है कौन, अंतिम पद l होता है, ठीक है। तो हम an की जगह पर l और al की जगह पर nवां पद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा, ठीक है। इसको आप लोग रट लीजिए। अब देखिए इसमें कहा गया श्रेणी में 50 पद हैं, इसका मतलब टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं, 50 हैं, जिसका तीसरा पद देखिए 12 दिया हुआ है। कौन सा, तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक मान निकालेंगे, तीसरे पद का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा, 12। इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, अंतिम पद निकालना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो l का जो मान दिया वो कितना दिया हुआ, 106 दिया हुआ है, जो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू पता नहीं है, प्लस n की वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे कितना, 50 लिख देंगे, 50 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 106 बराबर a प्लस 49 आ जाएगा डी, इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 2 मान देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, उसके बाद हम 29वां पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए ये कितना दिया हुआ है, a प्लस 49d कितना बराबर है, 106 के बराबर है, 106। चलिए हम घटाते हैं इसको, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 49 से हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 47d, कितना आ जाएगा, माइनस का 47 आएगा। अब देखिए इसको घटाइए, 6 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये बच जाएगा 10, 10 में से 1 गया, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस हम काट देंगे, और 47 91 47 और 47 दूनी कितना हो जाएगा 94, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब जैसे d की वैल्यू 2 निकल के आई, d का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, कहाँ पर रखेंगे, इस जगह पर रखेंगे। तो a प्लस 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 बराबर 12 है, तो a बराबर 12 और ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें 29वां पद निकालना है, चलिए हम निकाल देते हैं 29वां पद, यहीं पर निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए 29वां पद, और 29वां पद का जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा 28d, ठीक है। तो a की वैल्यू देखिए कितनी है, a की वैल्यू 8 है, प्लस 28
और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 + 2 8 16 के 6 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 6 14 के 4 हासिल 1, ये हो जाएगा कितना, 5 1 6, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 64 निकल के आ गई। 29वां जो पद था वो कितना निकल के आ गया, 64 निकल के आया। तो हम लिख सकते हैं श्रेणी का 29वां पद, यही कहा गया है, इसका 29वां पद निकालिए। तो लिखेंगे श्रेणी का 29वां पद कितना होगा, 64 है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या लिखा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो इस श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या लिखा है, 17वां पद, 17वां पद क्या हो जाएगा, A17। जो 17वां पद है वो 10वें पद से, किससे, 10वें पद से, 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ये कहा गया। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो 17वां पद जो होगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 16D। जो 10वां पद होगा उसका फार्मूला होगा A + 9D और प्लस कितना हो जाएगा, 7। तो A से A ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, धन से ऋण में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना है, 16D, ये धन से ऋण में आ जाएगा, 9D बराबर कितना है, 7 है, और 16 से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7D बराबर 7, 7 × 9 7, 7 × 9 7, और यहाँ से जो D की वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई, और यही क्या था, पूछा था। ठीक है, तो सर्वांतर हमारा कितना निकल के आया, 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आशा करते हैं बच्चों ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। कौन सी, 3 अंकों वाली। अब शुरुआत 3 अंकों की कहाँ से होती है, वो शुरुआत होती है 100 से। कितने से, 100 से शुरुआत होती है। तो हो जाएगा 101, 102, 103, फिर हो जाएगा 104, इस तरह करते करते जो है 105 भी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 105 भी मिलेगा। इस तरह करते करते सबसे लास्ट में आपको 3 अंकों वाली संख्या कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी 999। ठीक है, अब इन्हीं इतनी संख्याओं में हमें यह चेक करना है कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है, कौन संख्या 7 से विभाजित होगी। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, श्रेणी पता होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें ढूंढना है जो 7 से पहले कटे। तो देखिए ना तो 100 कटेगी, ना तो 101 कटेगी। अच्छा, हमें पता कैसे करना है कौन संख्या 7 से कटने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का भाग हमें दे देंगे 100 में। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कौन संख्या कटने वाली है। तो 7 51 में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम भाग देंगे वो कम बार ना ले जाके ज़्यादा बार ले जाएंगे। तो 7 पना कितना हो गया, 7 पना 35 हो गया, आ गया -5। इसका मतलब 100 में अगर -5 और होता, यानी 100 में 5 और होता तो हमारा भाग पूरी तरह से चला जाता। यानी वह संख्या कौन हो सकती है, वह संख्या हो सकती है 105। ठीक, अब लास्ट का चेक करते हैं, लास्ट में कौन संख्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, 7 का हम भाग दे देंगे 999 में। ठीक है, तो देखिए 7 51 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 चौक 28 आएगा, 1 शेष आएगा, और यहाँ पर 9 उतर के आएगा। इसमें जो है हम भाग कम बार ही देंगे। ठीक है, तो 7 दूनी 14, देखिए कितना आ गया, शेषफल 5 आ गया। इसका मतलब 999 में अगर ये 5 ना होता तो हमारा भाग पूरी तरह से चला जाता। इसका मतलब इसमें हम जब 5 घटा देंगे, 999 में 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आ जाएगा 994। ठीक है, वह संख्या कौन होगी लास्ट में, 994।
तो हम क्या करेंगे, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है श्रेणी की, 105 से। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, मिट देते हैं, हम श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, श्रेणी देखिए कहाँ शुरुआत होगी, 105 से। 105 के बाद अगर कोई संख्या ढूंढेंगे तो हमें क्या करना होगा, 7 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 7 जैसे ही ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। और 7 ऐड कीजिए, 119 आ जाएगा। इन संख्याओं में 7 का भाग चला जाएगा। इस तरह करते करते हमें लास्ट की संख्या कौन सी मिलेगी, सबसे लास्ट में जो संख्या मिलने वाली है वो मिलने वाली 7 से कटने वाली 994। ठीक है, ये संख्या मिलेंगी। अब इसको हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। अब हम यहाँ से सारे मान निकाल सकते हैं। जो ए का मान है वो कितना है, 105 है। जो डी का मान है वो निकालेंगे दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, तो कितना निकल आएगा, 7। अंतिम पद देखिए एल जो निकला है उसे अंतिम पद भी कह सकते हैं आप, एन भी कह सकते हैं। ठीक है, वो कितना निकला हुआ है, वो निकला है 994। और हमें निकालना क्या है, कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से कटने वाले, नंबरों की संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और L की वैल्यू देखिए कितनी है, इस फार्मूले में हम सारे मान रखेंगे। ठीक है, देखिए L की वैल्यू दी हुई है 994, जो A की वैल्यू वो कितनी है, 105 है। और हमें N की वैल्यू निकालनी है और डी की जो वैल्यू वो कितनी है, 7। ये धन से ऋण में आएगा, तो 994 कितना आ जाएगा, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। ठीक है, तो देखिए अब घटाइए, तो 14 में से 14 में से 5 जाए कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 8 बच जाएगा। ठीक है, और ये 9 में से 1 जाए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बराबर n माइनस 1। ये 7 भाग से कहाँ जाएगा, गुणे से कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब 7 से काटिए, 7 से भाग दीजिए, 7 एकन्नम 7, तो ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, और 7 दूनी 14, 4 बढ़ गया, 7 सता 49। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि n माइनस 1 बराबर कितना निकल के आया, 127। कितना, 127। ठीक है, अब ये धन ऋण से कहाँ चला जाएगा, धन में चला जाएगा। तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 128। ठीक है, इसका मतलब 7 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी, 128 होंगी। जो 3 अंकों की संख्याएं 7 से कटेंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी समाप्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है, देखिए 10 तथा 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज का मतलब है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कटने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना होगा, श्रेणी बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि 4 से कटने वाली संख्या पहली संख्या कौन होगी। देखिए 4 से कटने के लिए पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 10 और 250 के बीच चाहिए। ठीक है, और 12 में 4 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस तरह करते करते ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 250 के बीच होंगी, और 250 के बीच में कौन सी संख्या 4 से कटेगी, 248 कटेगी 4 से। ठीक, तो ये तो हमने क्या बना लिया, श्रेणी बना लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ से पहला पद निकालेंगे। पहला पद कितना है, 12 है। डी हम निकालेंगे, अंतर कितना है, 16 माइनस 12 कर देंगे दूसरे पद से पहले पद को घटाकर, और लास्ट नंबर कितना है, 248 है। ठीक, क्या पूछा गया है, नंबरों की संख्या पूछा गया। तो हम यहाँ पर फार्मूला वही लगाएंगे nवां पद का, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, l की वैल्यू देखिए कितना है, 248 है, बराबर a की वैल्यू कितना है, 12 है। n हमें ज्ञात करना है, और जो d की वैल्यू है वो कितना है, d की वैल्यू 4 है। ठीक है, ये धन से ऋण में आएगा, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। ठीक है, घटाइए, 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 गया कितना आ गया, 3,
2 बराबर, देखिए ये गुणे से भाग में आ जाएगा और बराबर में क्या बच जाएगा, बराबर में बच जाएगा n-1। ठीक है, इसको काटिए, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ा, ये 36 हो गया, 4 9 36। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई, देखिए यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो n-1 बराबर कितना है, 59 है। तो n की जो वैल्यू निकल के आई 59 + 1, तो n बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। यानी ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से कटने वाले हैं, वो हैं 60। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरी तरह से समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए बच्चों 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का 24वां पद 10वें पद के दुगने के बराबर है। ठीक है, बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि 72वां पद 34वें पद के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, जो 24वां पद है, कौन सा, जो 24वां पद है वो 10वें पद के दुगने के बराबर है। किसके बराबर है, अगर 10वां पद का क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए 24वां पद का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a + 23d। ठीक है, 2, और इसका हम फार्मूला खोल दें किसका, 10वें पद का, क्या हो जाएगा, a + 9d। ठीक है, तो अब देखिए a + 23d बराबर 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2a, और ये कितना आ जाएगा, +2 9 18d। ठीक है, अब देखिए d को हम एक तरफ कर लेंगे, a को एक तरफ कर देंगे। तो देखिए a को हम उस पार भेजेंगे, d को इस पार लाएंगे, तो आ जाएगा 23d, कितना आ जाएगा, 23d - 18d बराबर 2a - a। ठीक है, अब 23 से 18 घटाइए, कितना आ जाएगा, 13 में से 8 गए, कितना आ गया, 5d। 5d बराबर कितना आ जाएगा, 2a से a घटाएंगे, कितना आ जाएगा, a। ठीक है, तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आ गई, 5d निकल के आ गई। और इसी का हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, आगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या कहा गया था, आगे कहा गया है जो 72वां पद है वो 34वें पद के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 72वां पद, a 72, जो 72वां पद है वो 34वें पद के, किसके, 34वें पद के 2 गुने के बराबर है, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो इसे हम क्या करेंगे, ये हम वैसे का वैसा लिखा रहेंगे। अब देखिए इसे हम 2, इसका फार्मूला खोलेंगे, a + 34वें पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + 33d, कितना हो जाएगा, 33d हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 का अंदर हम गुणा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 का जैसे हम गुणा करेंगे और इसको इस फार्मूले को भी हम खोल सकते हैं। क्या खोलेंगे, इसको लिखेंगे a + 72 को हम क्या लिखेंगे, 72 को हम लिखेंगे जो a72, जो मतलब जो नंबर है उसमें से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 71d। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2a प्लस अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66d। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू कितनी है, 5d है। ठीक है, a की वैल्यू 5d है, अगर हम रखना चाहें तो इन दोनों मानों में उठा के रख देंगे a की वैल्यू। ठीक है, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे तरीके से देखिए कैसे, चलिए हम ऐसे रखते हैं, देखिए a की वैल्यू 5 है, हमने रख दिया, कितनी 5d है, हमने 5d रख दिया, प्लस ये आ गया 71d, इधर भी हम रख देंगे 2 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 5d है, 5d प्लस कितना हो जाएगा, 66d। ठीक है, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए 71 में 5 जोड़िए तो 71 और 5 कितना हो जाएगा, 76d, कितना, 76d, और ये हो देखिए कितना आएगा, 5 दूनी 10d और प्लस कितना है, 66d। तो देखिए 76d कितना आ जाएगा, 76d
और देखिए इधर भी कितना आ रहा है 66 10 कितना आ गया 76D। देखिए दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है सिद्ध होता है कि जो 72वां पद है वो 34वें पद के दुगने के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूरी तरह से सॉल्व। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए हो आज के जितने भी क्वेश्चन थे तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचती रहे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।